हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। सपनों की उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, कल था आपका 23 जनवरी को आपका जो है यूपी टेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पर्यावरण के जो सवाल आए थे वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से सवाल आपके थे और उनके आंसर को जान लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग सभी के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें जो है पार्ट 4 में जो है इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आए थे गाइज। इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन थे। चलिए देख लेते हैं उसमें कौन कौन से वो क्वेश्चन थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सबसे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी, मतलब सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो वो जो है आपकी गाइज शांत घाटी में पाई जाती है। और ये इसको हम लोग शांत घाटी, इसको हम लोग जो है केरल शांत घाटी या केरल केरल के नाम से भी जानते हैं। शांत घाटी केरल में पाई जाती है सबसे अधिक जैव विविधता। अगर पूछे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 मई को गाइस मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गाइस है एलपीजी के संदर्भ में क्या एक असत्य बात है। दूसरा क्वेश्चन है एलपीजी के संदर्भ में कौन क्या असत्य है। तो यह 106 में ये बात सही है। नीले ज्वाला से जलने वाला ये भी बात सही है। उच्च ऊष्मीय सही है, लेकिन जो मीथेन उत्सर्जन करने वाला ये बात आपकी गलत है, क्योंकि मीथेन जो हमको मिलती है वो किस में मिलती है, सीएनजी गैस में हमको मीथेन मिलती है। और अगर पूछा जाए एलपीजी में क्या मिलता है तो एलपीजी हमको प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो सही आंसर होगा मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि क्या असत्य है तो असत्य ही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका था कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं गाइस वो जैविक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर चौथा जो आपका था वो सही उत्तर रहने वाला है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला था। अगला क्वेश्चन गाइस था मकर रेखा। मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। मतलब ये जो मकर रेखा है, यहाँ पे जो कर्क रेखा होती तो कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाती, लेकिन आपकी मकर रेखा पूछा है तो 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन आपका था गाइज इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे में किसने किया था। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इकोसिस्टम जो शब्द था उसका प्रयोग डॉक्टर एजी टेंसले ने किया था। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता इकोलॉजी, एक टर्म है इकोलॉजी, अगर इकोलॉजी पूछा होता तो इकोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 125 का आपका उत्तर नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन पूछा था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपको वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहने वाला है। बढ़िए आगे की तरफ, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका था वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो सूर्यातप आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, ये आपका पोल्ट्री से क्वेश्चन था, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर यहाँ पे पूछे कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर से लिया गया है। आप सभी को बता दें कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान संविधान के मतलब जो आपका मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सॉरी गाइस। लेकिन आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस देश से लिया गया है तो वो यूएसएसआर से लिया गया है। और वर्तमान में हमारे के यहाँ जो संविधान में है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके साथ जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 11 दिसंबर 2002 भारतीय संसद अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। क्वेश्चन है वो WWF से क्या आशय है। WWF से क्या आशय है। तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो वो आपकी उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था गाइज। अगला क्वेश्चन आपका जो आपका इन्वायरमेंट का वो था कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी
ज्वालामुखी जो एक जागृत ज्वालामुखी है ये कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो आपका है वो सबसे पहले बात इक्वाडोर में है और एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है प्रारंभ किया गया 1973 में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। एक क्वेश्चन और था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि कान्हा, माधो, पंच, फोसिल्स, सतपुड़ा, वन विहार, ये सब आपके कहाँ पे मध्य प्रदेश में ही स्थित रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन था कि लखनऊ समझौता जो हुआ था किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ये आपका नरम दल और गरम दल के मध्य में हुआ था। और 1916 में ही आपका 1916 हाँ, लखनऊ समझौता जो आपका हुआ था किन दो के मध्य हुआ था? नरम दल और गरम दल के मध्य में हुआ था। और इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में भी हुआ था। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, देखिए आप ये यूपी टेट इसमें आपका क्या आंसर देता है, ये आपका कौन सा डिलीट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1916 में ही नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था, और ये भी आपका आंसर यहाँ पे दोनों आपका सही रहने वाला है। जंगली गधों का जो अभयारण्य है वो कहाँ है? तो जंगली गधों का जो अभयारण्य आपका है वो आपका गुजरात राज्य के अंदर है। जंगली गधों का अभयारण्य आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कार्बन डेंटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेंटिंग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों के अवमापन के लिए, मतलब जीवाश्मों के लिए हम लोग करते हैं। अगर पूछा चट्टानों की शक्ति के लिए तो यूरेनियम 235 का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? चट्टानों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो कि आपका जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इन दोनों चीज़ों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये गाइस आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे, पर्यावरण से संबंधित, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और जिसमें यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 आपका जो पेपर हुआ था 23 जनवरी को, उसके आपके क्वेश्चन थे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं गाइज। तो वीडियो को लाइक भी करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।